वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। आनंद ध्वनि कर हे सकल देश प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर आसभिष्ट चित्ते सेवा कर स्वर्गे महामहिम प्रभुंकर आनंद उल्लासे गान करू करू शिक्षा मूले प्रवेश कर हे सकल देश प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर प्रभु जे ईश्वर से आम निर्माता आमे ताहांकर तुओ सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर से आम निर्माता आमे ताहांकर आमे ताहांकर आमे ताहांकर निशतांक चरा भूमिर से आम ईश्वर आमे ताहांकर आमे तांक फलर हे सकल देश प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे सब गान कर तांक प्रांगण रे धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे सब गान कर तांक प्रांगण रे तांक स्तुति कर धन्यवाद कर से आम ईश्वर आमे ताहांकर आमे तांक फलर हे सकल देश प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर
ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୟା କେବେ ସରେ ନାହିଁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୟା କେବେ ସରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପାର ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦେଶ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଳର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଆସ ହୃଷ୍ଟ ଚିତେ ସେବା କର ସର୍ବେ ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶିକ୍ଷାମୂରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। सर्वप्रथमे प्रभुଙ୍କର नामକୁ महिमानित हो। प्रभु आज गोटे सुंदर नूतन दिवस आमको देखा अनुग्रह कले प्रभुଙ୍କର पाद तले बसी प्रभुଙ୍କର शिक्षा ग्रहण करने प्रभु सुजोग देथिबारु प्रभु को धन्यवाद हो। आपण माने मध्य समस्ते भलरे अछंती बोली मु विश्वास करी प्रभु को धन्यवाद दिए। आपण माने मध्य आग्रह आसी एठार बसचंती प्रभुଙ୍କର वाक्य शिक्षा करने प्रभु आपण मान मध्य आशीर्वाद करंतु। ताले आसंतु आमे निज निज को प्रभु हस्तरे समर्पण करी आज निमंते आज शिक्षा निमंते प्रभु ठारे आमे प्रार्थना करिबा। आसंतु आम माने आखि बंद करी प्रार्थना करिबा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमरी धन्यवाद करुचु तुमरी प्रशंसा करुचु प्रभु प्रभु तुम अनुग्रह रे आज गोटे नूतन विश्राम बार देखी यही समय तुम पाद तले बसी तुम शिक्षा ग्रहण करने निमंते सुंदर अवसर सुजोग सौभाग्यता देइछ एत आमे तुमको धन्यवाद जनाउछु। प्रभु तुम्हें यही शिक्षा दानर प्रभु पालक चालक तुम्हें हुओ तुम्हें ही आम को प्रभु शिखाओ तुमरी वाक्य दे प्रभु आम सहित कथा हो बोले प्रार्थना करुछु। ये आम जिते जन उपस्थित होचु आम समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर वक्ता एवं श्रोता को तुम्हें आशीर्वाद कर उभय को तुम पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर पवित्र आत्मा परिचालित हो प्रभु शिक्षा दान देव शिक्षा देवा निमंते आ प्रभु शिक्षा ग्रहण करने निमंते आम को अनुग्रह कर प्रभु आम हृदय चौकी तुम्हें खोली दियो तुमरी स्वर शुणा आम को साहाय्य कर हे पवित्र आत्मा तुम वाक्य बुझापे आमको तुम्हें साहाय्य कर प्रभु अन्य मनस्क नही प्रभु आग्रह सहित तुम शिक्षा शिखापी आम समस्त को तुम्हें साहाय्य कर तुम वाक्य दे आम सहित कथा हुओ मिलेमिशे तुम वाक्य शिखापी आमको विशेष अनुग्रह कर बोली ये छोटिया निवेदन प्रार्थनाटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमीन। पुनर्बार आपण मान समस्त को प्रभु नाम रे स्वागत और नमस्कार जनाए प्रभु को धन्यवाद हो। किछि दिन पर पुनर्बार प्रभुଙ୍କର शिक्षा नहीं आपण मानकर गहन को आपण मान सम्मुख आसवाई मत प्रभु सुजोग देथिबारु प्रभु मु धन्यवाद जनाऊँगी। आसतु आम गोटे विशेष शिक्षा उपर आज आम नजर पकईवा जिते आम प्रभु को ग्रहण करुछु निज हृदय स्थान दौचु नूतन रे प्रभु नाम रे बपतिस्मा नौचु से आम साधारण विश्वासी रोचु कालक्रमे समय क्रमे आम जो विश्वास जीवन रे धीरे धीरे बढ़ुचु परवर्ती समय आम गोटे उत्तम शिष्य रे आम परिणत होचु ताही प्रभु जीशुंकर लक्ष्य विश्वासी धीरस्थिर भाव में क्रम अनुसार आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि हला परे से गोटे शिष्य हो यह ही प्रभुंकर लक्ष्य बा इच्छा थिला। आममानकर समस्तंकर लक्ष्य गोटे गोटे उत्तम शिष्य हेवा आवश्यक आम माने प्रभुंकर शिष्य हेवा प्रभु जीशु जो प्रकार थिले तांकर प्रतिमूर्ति रे आम माने प्रत्येक विश्वासी दिन बा दिन दिन को दिन आत्मिक जीवन विश्वास जीवन बढ़ी आम शिष्य हेवा निहाती आवश्यक। हेले शिष्यर जीवन कि प्रकार रहिबा दरकार ता पूर्व आम देखि नेबा शिष्य कहले आम कौन बुझुचु शिष्य काहाकू कहिबा शिष्य माने कौन
कहवाक गले जी निजर गुरुंक निकटरे बा गुरुंकर हस्तरे निजर जीवन को विश्वासर सह संपूर्ण भाव में समर्पण करे ताकू आम शिष्य कहवा। जो विश्वासी गुरुंकर अधीन गुरुंक निकटरे संपूर्ण विश्वास निज जीवन को संपूर्ण भाव में समर्पण करदेवा गुरुंकर आज्ञा इच्छा शिक्षा अनुसार निज जीवन को अतिबाहित करवा एथि निमंते जे निजक समर्पण करे से ही शिष्य अटे ताकू शिष्य कहा जाए। जदि आम गोटे उदाहरण मान नवा शिष्यर अर्थ होची संपूर्ण समर्पण। शिष्यर अर्थ होची संपूर्ण समर्पण। जदि आम गोटे छोट उदाहरण देखिबा दिने जड़े लोक मरुभूमि रे से यात्रा करुछि से मरुभूमि को पार हो आ गोटे गाँव को जीवार अच्छी से सकाळे दिने यात्रा आरंभ कला मरुभूमि रे बाली उपरे चली चली जीवाई पड़ी थाए। खरा दिनर विषय बहुत गरम होउची से सांगरे गोटे पानी बोतल धरी थिला एमती बाट चालू 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 से पानी पीऊ थाए बाट चालू थाए पानी पीऊ थाए बाट चालू थाए आ एपरी गोटे समय आसिला तार बोतलर समस्त पानी सरीगला। तापरे ताकू जेतेबेले से शोष लागिला से बहुत क्लांत अनुभव कला तथापि से बाट चालू चालू देखिला जे गोटे जगार गोटे पुराना हैंडपंप अच्छी से ताकू देखि बहुत खुशी होगा जहाँ हो मते एठारे पीवाई किसी पानी मिलिबो। जेतेबेले से हैंडपंप निकट को जाए देखुची से पाखरे गोटे बोतल मध्य रखाई से बोतल रे पूरा भर्ती पानी अच्छी। जेतेबेले से लोकटी जाई से पानी बोतल उठाउची पीवाई ता ऊपर लेखा है जे तुम्हें ए पानी जदि से ट्यूबवेल रे भर्ती करी जदि ट्यूबवेल को मारिबो ताहले बहुत पानी पीवा निमंते तुम्हें पाई पारिबो। आ जदि तुम्हें ए बोतल रो पानी को जदि से भीतर न पकाइबो ए बोतल रे जेतिकी पानी अछि सेतिकी तुम्हें पाई पारिबो। जदि तुम्हें बोतल रो पानी से हैंडपंप रे ढाली जदि मारिबो ताहले ए बोतल ठारू अधिक पानी तुम्हें पाई पारिबो। हेले से लोकटी गोटे द्वंद्व पड़गला मैं बोतल रो पानी पीबी ना से ट्यूबवेल भितर ढाली जदि मो ट्यूबवेल भितर से पानी को ढाली दिए से हैंडपंप भितर से पानी को ढाली दिए जदि पानी न बाहर मोर अवस्था कौन हम। यही प्रकार से द्वंद्व पड़गला तथापि से लेखा को से विश्वास कला निजक संपूर्ण समर्पण करी से बोतल रो पानी को से हैंडपंप भितर ढालिला आउ से मारिला। तापर देखिला जे बहुत पानी से बाहरिला आउ से बहुत तार पेट भर्ती पानी पीला आउ से बोतल लेखाई थी तुम गला बेले आउ गोटे बोतल पानी भर्ती करी सेटा रखिकिना तुम जाओ। आउ से लोक कौन कला पानी पीला से बोतल रे पानी भर्ती करी सेटा रखिला आउ से चली गला। कहवा अर्थ कौन से जदि विश्वास कर से संपूर्ण समर्पण कर से बोतल रो पानी को संपूर्ण भाव में से हैंडपंप भीतर ढाली न था ताले से पेट भर्ती पानी से पी पारि न था मन को शांति गला पर्यंत ता पानी से पानी पी पारि न था अर्थ से संपूर्ण विश्वास कला संपूर्ण समर्पण कला। शिष्य होची ठीक ताहा संपूर्ण समर्पण कर गुरुंक निकटरे आम माने संपूर्ण समर्पित हेबा। जो प्रकार जीशुंकर 12 जन शिष्य थिले आ से माने जीशुंक निकटरे संपूर्ण समर्पित थिले दिन राति तांको सहित थिले दिन राति निजर घर द्वार सब छाड़ी से कौन करथिले से माने जीशुंक सहित से माने जीवन बिताउथिले। जीशुंक निमंते संपूर्ण समर्पित से माने थिले जो माने गुरुंक निकटरे संपूर्ण समर्पित से मान को शिष्य कहा जाए। प्रिय भाई भणी आज आम कि प्रकार अच्छु आज आम से प्रकार शिष्यर तालिकार आम मैंने अच्छु कि आम प्रभुंक निकटरे संपूर्ण समर्पित होचु कि प्रभुंकर दास मान निकटरे आम संपूर्ण समर्पित होचु कि आम जीवन को टिके परीक्षा करिबा। शिष्य माने संपूर्ण समर्पण। जड़े शिष्य अन्य जनक शिष्य बा विश्वासी सह से किपरि व्यवहार करिबा उचित। जेतेबेले जड़े विश्वासी शिष्य होची से शिष्य अन्य विश्वासी सह बा अन्य शिष्यों सह तार व्यवहार की प्रकार रहिबा दरकार। प्रिय भाई भणी शिष्य अन्य एक दुर्बल विश्वासी हो बा दुर्बल शिष्य को से केवे मते तुच्छ करिबा उचित नुहे। जेतेबेले आमे शिष्य होचु
आम अन्य नूतन विश्वासी हो बा दुर्बल विश्वासी हो बा दुर्बल शिष्य हो ताकू देखि आम केबे मध्य तुच्छ करिबा नाही ताकू आम माने ग्रहण करिबा ताकू आम उत्साहित करिबा विश्वास जीवन रे बढ़िया पाई तार दुर्बलता ताकू दर्शाई दुर्बलतारू सबलता हेबाई आम ताकू साहाय्य करिबा आम ताकू ग्रहण करिबा ताकू आम माने प्रेम करिबा आदर करिबा ताकू सम्मान देवा मु तो जन उत्तम शिष्य मु ताकू तार दुर्बल विश्वासी को मु तुच्छ करिबी ताकू घृणा करिबी ताकू मु थटा करिबी नहीं उत्तम विश्वासी भाव रे उत्तम शिष्य भाव रे आमे अन्य जन विश्वासी अन्य एक विश्वासी सम्मान करिबा ताकू प्रेम करिबा ताकू आदर करिबा ताकू ग्रहण करिबा ता दुर्बलता विषय को जणै दुर्बलतारू विजय प्राप्त होया पय आमे ताकू सहाय्य करिबा विश्वास जीवन रे बढ़िया पाई आमे ताकू सहाय्य करिबा तार दुर्बलता रे आमे ताकू अपमान करिबा नाही ताकू आमे तुच्छ करिबा नाही तार दुर्बलता को आमे दूर करिबा तार दुर्बलता को दूर करी आमे सुदृढ़ करिबा तार भूल थिले तार दोष थिले ताकू आमे ठीक करिबा जड़े उत्तम शिष्य अन्य जन विश्वासी को देखिले ताकू सम्मान देवा उचित ताकू प्रेम आदर करवा उचित ताकू आत्मिक जीवन रे बढ़िया निमंते ताहार सहायक हेबा उचित ताकू केबे मध्य तुच्छ करवा उचित नुहे ताकू निंदा करवा उचित नुहे ताकू घृणा करवा उचित नुहे जदि आमे देखिबा रोमियो पुस्तक 14 पर्व 1 रु जदि 23 पद आमे देखिबा तार अनेक विषय लिखा आइछि से जदि आमे देखिबा भोजन पान विषय लिखा आइछि भोजन पान करिया विषय लिखा आइछि अर्थात सूची असूची विषय लिखा आइछि जहार विश्वास अछि से सब भोजन करू किंतु से भोजन न करिबा लोक को तुच्छ न करू जो उत्तम विश्वासी अन्य मान को तुच्छ करवा उचित नुहे जदि आमर विश्वास अछि प्रत्येक जिनिस खाइले प्रत्येक जिनिस सूची अटे ता खाइबा द्वारा कौन सी पाप हेबो नाही से प्रकार जदि आमर विश्वास अछि से विश्वास अनुसार आम भोजन करिबा ता माने नुहे जे मु भोजन करुछि से भोजन करू नाही ताकू आम निंदा करिबा ताकू आम तुच्छ करिबा उत्तम शिष्य अन्य विश्वासीर केबे मध्य अमंगल चिंता करिवो नाही तुच्छ करिवो नाही ताकू दोषारोप करिवो नाही आ जहार विश्वास दुर्बल अटे से भोजन न करू कारण तार सूची असूची विषय रे तार विश्वास थाए ए विषय खाइले सूची ए विषय खाइले असूची या खाइले मोर पाप हेबो या खाइले मोर पाप हेबो नाही जदि जार जो प्रकार विश्वास अछि से प्रकार विश्वास अछि हेले से भोजन करिवा लोक को के विचार न करू तुच्छ न करू अर्थात विश्वास अनुसार आम माने कार्य करिवा जार विश्वास अछि जे समस्त खाद्य पदार्थ सूची बोली जार विश्वास अछि से ईश्वर को धन्यवाद दे भोजन करू या द्वारा प्रभु महिमान्वित हेबे से भोजन सबकि से भोजन करूछि ता द्वारा तो प्रभु महिमान्वित हेबे किंतु ता माने से भोजन न करिवा लोक को के तुच्छ न करू घृणा न करू आउ जे विश्वास रे दुर्बल जे सूची असूची को विश्वास करे से असूची पदार्थ न खाऊ कारण दुर्बल विश्वास द्वारा जो आम जहाँ खाइबा प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे ता पाप को उत्पन्न करे पाप को जन्माए से जार विश्वास दुर्बल जे सूची असूची विश्वास करुच्ची से असूची पदार्थ को न खाओ एवं तो द्वारा प्रभु महिमान्वित हेतु से प्रिय भाई भौणी आम उत्तम शिष्य भाव आम माने जेकोसी कार्य करवा विश्वास सहित करवा जहाँ भी किसी खाइबा विश्वास सहित खाइबा कारण पुरातन नियम लिखा जाए क्यों क्यों विषय सूची क्यों क्यों विषय असूची कि नूतन आम देखुचु प्रेरित पुस्तक समस्त विषय सूची अटे से आम विश्वास अनुसार आम माने विश्वास कार्य करवा भोजन करवा तो द्वारा प्रभु महिमान्वित हूँ आउ जे भोजन करू ना ताने आम ताकू निंदा करवा ना तुच्छ करवा ना
जड़े शिष्य अन्य सह किपरि रहिबा उचित, जड़े शिष्य अन्य सहित कि प्रकार व्यवहार करबा उचित। जब आम चारिपद देखा, चारिपदर लिखा जाए जड़े शिष्य अन्य को विचार करबा उचित नुहे। चारिपदर लिखा जाए जड़े शिष्य अन्य को विचार करबा उचित नुहे। जदि आम उदाहरण देखा, आजिकाली दुनिया रे बहुत चलुची, केतेक विश्वासी केतेक शिष्य माने निजको देखई हेबे मु पवित्र, मु सूची, से पापी, से नरक को जीव, दंड पाइब, ए प्रकार से माने विचार करिथांती। जड़े विश्वासी स्वर्ग को जीव, परित्राण पाइब, किंतु आउ जड़े नरक को जीव, से दंड पाइब, ए प्रकार विचार करबा उचित नुहे। जड़े शिष्य एही अन्य को देखी एही प्रकार विचार करबा उचित नुहे, तार अधिकार नहीं। जड़े स्वर्ग को जीव, जड़े पाप क्षमा पाइब, आउ जड़े नरक को जीव, से दंड पाइब, एही प्रकार विचार करिवार कार अधिकार नहीं। कारण एक अधिकार केवल प्रभुंकर। कारण स्वर्ग को पठाइबा, नरक को पठाइबा, दंड देवा, क्षमा देवा, यह प्रभुंकर अधिकार अटे। यही विषय आम मन रखी आम जड़े उत्तम शिष्य भाव में अन्य विश्वासी मान सहित आम व्यवहार करवा, से आम केवे मध्य विचार करवा नहीं। तुमे विश्वास दुर्बल अछ, तुम्हें नरक को जीव, तुम्हें दंड पाइब, तुम्हें विश्वास सबल अछ, तुम्हें स्वर्ग को जीव, तुम पाप क्षमा हेब, यही प्रकार आम केवे मध्य विचार करवा नहीं। प्रिय भाई भणी, आज आम यही प्रकार अच्छु कि आम अन्यर विचार करुचु कि अन्य को तुच्छ करुचु कि अन्य को आम घृणा करुचु कि उत्तम शिष्य जड़े शिष्य अन्यर विचार करिब नाही, जड़े शिष्य अन्य को तुच्छ करिब नाही, बरं से अन्य को तार आत्मिक जीवन रे, विश्वास जीवन रे बढ़िया पे सहायता करिब, तार दुर्बलता को दूर करिब, तार भूल विषय को संशोधन करिब, ठीक करिब, ताको विश्वास जीवन रे बढ़िया पे सहायता करिब। आज आम माने कि प्रकार अछु, आम कि प्रकार आम अन्य मान को आम सहायता करुछु। जड़े शिष्य आउ किपरि आचरण करबा उचित, जड़े शिष्य आउ केमती आचरण करवार अछि, केमती व्यवहार करवार अछि। जदि आम देखिबा 5 और 6 पद रोमियो पुस्तक तार 14 और 5 और 6 पद जदि आम देखिबा, प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे शिष्य अन्य जनकर विश्वास को बाधा देवा उचित नुहे। अन्य जनर विश्वास को बाधा देवा उचित नुहे। आम अन्यर विश्वास को केवे मध्य बाधा दे पारिबा नाही, तार विश्वास को उणा करिवार, कम करिवार आमर अधिकार नाही, अन्यर विघ्नर कारण हेबा नाही। प्रत्येक विश्वासी निजर विश्वास अनुसार कार्य करू, तो द्वारा प्रभु महिमान्वित हुअन्तु। से आम अन्य को अन्यर विश्वास को आम बाधा देवा नहीं। जड़े रविवार को विश्राम बार बोली सम्मान दिए, जड़े विश्वासी तार विश्वास अनुसार विश्राम बार को रविवार को विश्राम बार बोली से सम्मान दिए, किंतु आउ जड़े विश्वासी तार विश्वास अनुसार समस्त दिन को समान बोली से विवेचना करे। कारण समस्त दिन प्रभु द्वारा सृष्टि होती बोली से समस्त दिन को समान सम्मान दिए, समान गुरुत्व दिए, किंतु जड़े रविवार दिन को प्रभुंकर विश्राम बार बोली अधिक महत्व दिए। समस्ते अपना अपना विश्वास अनुसार ठीक अछंती, समस्ते अपनार विश्वास और बुझामणा हिसाब से दिन मान को सम्मान दौछंती, हेले आमे एही परिस्थिति रे काकू समालोचना करिबा नहीं। अन्य मानकर विश्वासर प्रतिबंधक आम माने हेबा नहीं। जदि आमे हेई पारे आमे तांको बुझाइबा, तांकर भूल को आमे ठीक करिबा, ठीक कथा तुमर विश्वास अनुसार रविवार विश्राम बार प्रभुंकर विश्राम नेबा दिन सम्मान देवा बहुत भल विषय। तत्संगे संगे प्रत्येक दिन को प्रभु सृष्टि करछंती, प्रत्येक दिन प्रभु दृष्टि उत्तम अटे, से समस्त दिन को मध्य आमे सम्मान देवा। यही प्रकार आमे सेमान को शिक्षा दे सेमान को विश्वास रे बढ़िया चेष्टा करवा।
किंतु आमे सेमानकु तुच्छ करबा नाही, सेमानकु आमे विचार करबा नाही, तमे भूल तमे ठीक आमे कहबा नाही, आमे तांकु सम्मान देबा। जणे शिष्य अन्यर विचार करिवो नाही, जणे शिष्य अन्यर विचार करिवो नाही। प्रभु वाक्य शिखाए अन्यर विचार करिबा नाही, अन्य को तुच्छ करिबा नाही, निजर विश्वास एवं बुझामण अनुसार कार्य करिबा और प्रभु को महिमान्वित करिबा। आज आम माने एही प्रकार विषय रे काहाकू गुरुत्व देवा, काहाकू सम्मान देवा, काहाकू न देवा, ए विषय रे आमे अन्यर विचार करूछु कि अन्य को आमे तुच्छ करूछु कि प्रत्येक जन विश्वास अनुसार कार्य करिबा बढ़िबा, तो द्वारा प्रभु महिमान्वित हुंतु। शिष्य भाव रे एई सबु विषय रे अन्य को आमे तुच्छ करिबा नाही, अन्यर विचार करिबा नाही, अन्य को निंदा करिबा नाही। शिष्य अन्यर निंदा करिबो नाही, अन्यर विचार करिबो नाही। जने शिष्यर उद्देश्य कौन हेबा दरकार, जने शिष्यर उद्देश्य कौन हेबा दरकार, तार लक्ष्य कौन हेबा दरकार। देखिबा 7 एवं 8 पद देखिबा प्रभुंकर वाक्य कहे प्रभुंक पाई मरिबा और प्रभुंक पाई बंचिबा उचित। जने शिष्य प्रभुंक पाई मरिबार अछि, प्रभुंक पाई जीवित रहबार अछि। प्रभुंकर वाक्य कहे पाउलंक विषय लिखा जाए मरण रे हो कि जीवित रहो मो द्वारा प्रभु महिमान्वित हेउंतु। जने शिष्य तार मरण रे हो कि तार जीवित रहे हो प्रभु को महिमान्वित, प्रभु को गौरवान्वित करवा उचित। कारण प्रभु तांकर रक्त देई आम मान को से किनिछंती, आमे तांकर संतान अटू। प्रभु मृत्यु को जय करी उभय जीवित मृत्युर विचारकर्ता अटंती। सेतिपय आम माने बंचिले मध्य बंचिथिवा समय आमर विश्वास द्वारा, आमर साक्ष्यमय जीवन द्वारा, आमर कर्म द्वारा प्रभु को महिमान्वित करिबा। आमे मले मध्य आमर मरण द्वारा प्रभु ठारे रही आमे मरी प्रभु को आमे महिमान्वित करिबा उचित। आमर मरण रे हो बा जीवित अवस्था रे हो प्रभु को आमे गौरव देवा। जने उत्तम शिष्य, जने शिष्य तार मरण रे हो बा जीवित रे हो प्रभु को महिमान्वित करिबा उचित। यह प्रत्येक शिष्यर लक्ष्य हेबा उचित। जने शिष्यर जीवन द्वारा, जने शिष्यर मृत्यु द्वारा प्रभु महिमान्वित हेबा उचित। आज आम माने बंची रहीचु, आज आम माने जने जने विश्वासी, आम जने शिष्य आज मोर जीवन माध्यम रे, आज मोर विश्वास माध्यम रे, मोर चालीचलन गुण माध्यम रे, कार्यकलाप माध्यम रे प्रभु महिमान्वित हेउचंती कि टिके निज निज को आमे परीक्षा कर देखिबा, निज को आमे अनै देखिबा, निज को आमे माने निज को देखिबा, निज जीवन को परीक्षा करिबा। अनेक लोक प्रभु ठारे विश्वास करी जीवन काटुथिबे, किंतु जीवन कौन समस्या आसिले से आत्महत्या करदेवे, विष पीबे, फांसी लगे मरीजे। ता अर्थ कौन, से प्रभु ठारे रही से मरी नहीं, तार मरण द्वारा प्रभु महिमान्वित है ना। से प्रिय ख्रीष्टीय भाई भौणी, आम जीवित थिबा अवस्था रे हो कि मरण द्वारा मध्य हो प्रभु को आम महिमान्वित करिया। प्रभु ठार रही जो मरिबा आम मरण रे प्रभु महिमान्वित हेबे। आ जो बंचिथिबा समय रे आमर विश्वास द्वारा, आमर चालीचलन, आमर गुण द्वारा प्रभु को आम महिमान्वित करिबा। जने विश्वास, जने शिष्यर लक्ष्य तार जीवन द्वारा बा मरण द्वारा प्रभु महिमान्वित हेउंतु, या हेबा उचित। जेतले आम जने शिष्य होचु, जने शिष्य अपना भाई सहित कि प्रकार से व्यवहार करवा दरकार, अपना भाई सहित तार कि प्रकार संपर्क, कि प्रकार व्यवहार रहिबा दरकार। प्रभुर वाक्य जदि हम देखिबा 9 ରୁ 12 पद तार लिखा जाए, जदि आम 9 ରୁ 12 पद देखिबा प्रभुर वाक्य कहे शिष्य अपना भाईर विचार करवा और तुच्छ करवा उचित नुहे। जने शिष्य अपना भाईर विचार बा तुच्छ करवा उचित नुहे। कारण प्रभुर वाक्य कहे जे अपना भाई को घृणा करुची से मते केमती प्रेम करि पारिबो। जे अपना भाई को घृणा करे से मते मते घृणा करे। जे अपना भाई को प्रेम करुची से मते प्रेम करुची। ठीक से प्रकार शिष्य अपना भाईर केवे मध्य विचार करवा उचित नुहे,
ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଇର ବିଚାର କରୁଛି, ଆପଣ ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର କରୁଛି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଭାଇକୁ ବିଚାର କରିବା, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ଜୀବିତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଉଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବିତର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ହିସାବ, ନିଜର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ହିସାବ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆପଣ ଭାଇକୁ ବିଚାର କରୁଛି, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀର ହଉ ବା ଶିଷ୍ୟର ହଉ, ଅବିଶ୍ୱାସୀର ହଉ, ସେବକର ହଉ, ସେବିକାର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହିସାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜର ଭାଇର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତା ସହିତ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ନା ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଆପଣ ଭାଇ ସହିତ କରୁଛୁ? ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଇକୁ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଆମେ 13 ପଦ ଦେଖିବା, ଏ 13 ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇର ବିଚାର ନ କରୁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇର ବିଚାର ନ କରୁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣା ଭାଇର ବାଧାଜନକ ବା ବିଘ୍ନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ଆପଣା ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ, ବାଧାଜନକର କାରଣ ନ ହେଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଭାଇର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି, ଆପଣା ଭାଇର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣା ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭାଇର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭାଇର ବାଧାର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଭାଇର ବାଧା ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ, ବାଧା ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହୋଇ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦର, ତାର ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେଉ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେଉ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇର ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେଉ, ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ, ବାଧା ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେଉଛୁ ନା ବାଧା ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛୁ? ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀର ବାଧାର କାରଣ, ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଘ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ
ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା, ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର, ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଆଚରଣ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର ତାହା ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ବା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ହେଲେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର, ରହିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆମେ 14-23 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ନୁହେଁ, ସେ ବିଷୟ ସୂଚି, ସେ ବିଷୟ ସୂଚି, ତାହା ଖାଇଲେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଖାଇଲେ ପାପ ହେବ। এই ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା, ତା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିତାଇବା, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତାଇବା। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ଲାଗି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣା ଭାଇ ସହିତ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା ଆମର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାଇ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସୂଚି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସୂଚି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 15 ପଦ ଦେଖିବା, 15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଇର ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣା ଭାଇର ବାଧାବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମୁଛି, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବିଷୟ, ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଯଦି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ କମୁଛି, ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ, ସେ ଖାଇବା ବିଷୟକୁ, ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ଭଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ସବୁକିଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ସୂଚି ଅଟେ, ସେମିତି ଭାବବା ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାର ବିଘ୍ନର ହିସାବ, ତାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ହିସାବ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛୁ, ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟକୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେହି ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା।
परित्याग करवा। अर्थात जड़े शिष्य रूपे अन्यर बाधा उत्पन्न करुवा विषय को आम छाड़ीदवा। जड़े शिष्य भाव में अन्य को बाधा दौथिबा अन्यर विश्वासर विघ्नर कारण होता विषय को आम परित्याग करवा। आज आम मैंने आज पर्यंत कार विघ्नर कारण हो चुकी आमर भाई हो आमर सांगसाथी हो कि आमर विश्वासी गण हो जदि आम कार किसी बाधा विघ्नर कारण हो चुकी जदि होचु ए शिक्षा अनुसार प्रभु ठारे समर्पित हो प्रभु ठारे क्षमा मागिबा आ से विषय सब आम परित्याग करवा। कारण जड़े शिष्य भाव में तो तार विश्वास अच्छी किंतु आउ जड़े विश्वासीर विश्वास तापर न थाई पारे से आम अन्यर उपकार निमंते आमर केतरा विषय आम परित्याग करने पड़ो। हेल्ले जड़े विश्वास जड़े शिष्य विश्वास संबंध में से केमती रहिबार अछि जड़े विश्वास संबंध में से केमती रहिबार अछि जड़े शिष्यर विश्वास अनुसार जड़े जड़े शिष्य भाव में प्रत्येक विषय खाइबा पीवा मान्य करवा मानिबा इत्यादि विषय जड़े शिष्यर जो विश्वास अच्छी से विश्वासर से दृढ़ रहिबा दरकार। जड़े विश्वासी से जड़े शिष्य से जहाँ भावुची एटा सत्य विषय ठीक विषय से विषय संबंध में तार जितकी विश्वास अच्छी से विश्वास से दृढ़ रखा उचित। खाइबा विषय हो पीवा विषय हो कौन से विषय को गुरुत्व देवा न देवा विषय रे तार जो विश्वास अच्छी से विश्वास से दृढ़ रहिबार अछि। जदि आम अल्प विश्वास से कार्य करवा ताहेले पाप उत्पन्न हुए। प्रभुर वाक्य कहूँ पाप उत्पन्न हुए। संदेह रे जो कौन से कार्य करवा ता पाप को जन्म दिए। से जड़े शिष्य भाव में आम विश्वास संबंध में आम मजबूत रहिबार अछि। जो विषय आमर जो जमती विश्वास अच्छी खाइबा पीवा विषय जब आम विश्वास अच्छी प्रत्येक विषय सूची कौन से असूची नुहे ताहेले से विश्वास अनुसार से समस्त विषय आम सूचिता खाइले किसी पाप हेब नहीं। जदि किसी अल्प डाउट रहीगला सन्देह रहीगला सन्देह जो खाइबा एटा सूची कि असूची खाइले कौन हेब कि ए प्रकार जदि आम जदि सन्देह खाइबा ताहा पाप को जन्म करे। सेतिपाई प्रिय भाई भौणी शिष्य रूपे प्रत्येक विषय आम दृढ़ विश्वास रखा उचित। प्रत्येक विषय दृढ़ विश्वास करवा उचित। आज प्रभु आम मान को शिखाइले जे आम जड़े शिष्य भाव माने कि प्रकार रहिबा शिष्य भाव में ईश्वर को राज्य विषय आमर कौन बुझामणा रहिबा दरकार। शिष्य भाव में आमर भाई भौणी सहित अन्य विश्वास सहित आम कि प्रकार आचरण करवा दरकार। प्रभुर वाक्य कहे आम कहार विचार करवा नहीं क्या तुच्छ करवा नहीं। जड़े शिष्य भाव में आम अन्यर विचार करवा नहीं अन्य को तुच्छ करवा नहीं अपना भाईर विचार करवा नहीं अपना भाई को आम तुच्छ करवा नहीं। ताको आम प्रेम करवा सम्मान देवा तार भूल विषय को आम ठीक करवा ताको आम तार आत्मिक जीवन में बढ़िया आम तार सहायक हेबा। आओ उत्तम शिष्य भाव में निजर जीवन आ मरण द्वारा प्रभु को नाम महिमान्वित करवा। जीवन आ मरण द्वारा प्रभु को नाम को महिमान्वित करवा। आम बंची थिबा जाए आम मानकर विश्वास द्वारा आम मानकर गुण द्वारा आम मानकर आचरण द्वारा आम मानकर कथबार्ता द्वारा आम मानकर चालीचलन द्वारा आम मानकर साक्ष्य द्वारा प्रभु को नाम को महिमान्वित करवा। आ प्रभु ठारे रही आम मरी मरण माध्यम आम प्रभु को महिमान्वित करवा। अन्यर आशीर्वाद कारण हेबा जड़े उत्तम शिष्य भाव में अन्यर आशीर्वाद कारण हेबा अन्यर बाधा विघ्नर कारण हेबा नहीं अन्यर नष्ट हेबार कारण हेबा नहीं अन्यर विश्वास को क्षुण्ण करिवार कारण हेबा नहीं किंतु अन्यर आशीर्वाद कारण हेबा अन्यर उन्नतिर कारण हेबा। आ जड़े उत्तम शिष्य भाव में जदि आम ठारे अन्य को बाधा देला भली कौन सी जदि विषय अच्छी से विषय को आम परित्याग करवा से विषय को आम छाड़वा परित्याग करवा। आम द्वारा किए नष्ट न होंतु आम द्वारा किए बाधा विघ्न न पातु
जो विषय आम पाखे अच्छी अन्य को बाधा देला भली से विषय को आम छाड़ीदेवा परित्याग करवा आउ प्रत्येक विषय को दृढ़ विश्वास सह करवा प्रत्येक विषय आम दृढ़ विश्वास सह करवा जदि आमर कौन सी खाद्य पदार्थ विषय आमर विश्वास अच्छी प्रत्येक विषय सूची से दृढ़ विश्वास सहित से प्रत्येक खाद्य खाइबा तो द्वारा प्रभु महिमान्वित हेबे जदि कौन सी काम करने द्वारा कौन सी असुविधा हम ना कौन सी पाप हेब ना से प्रकार जदि आमर पूरा विश्वास अच्छी से दृढ़ता से विश्वास दृढ़ विश्वास से कार्य करवा आ प्रभु को महिमान्वित करवा प्रत्येक विश्वास अनुसार आप बुझामणा अनुसार दृढ़ता सह आम कार्य करवा आ प्रभु को महिमान्वित करवा आसंत प्रभु आम को यही प्रकार साहाय्य करंतु शक्ति प्रदान करंतु जे उत्तम शिष्य भाव में प्रभु सहित आमर संपर्क कि प्रकार यही प्रकार रहू उत्तम शिष्य भाव में आज शिक्षा अनुसार आमर भाई भौणी सहित आमर पड़ोशी सहित आमर सह विश्वासी सह शिष्य सहित यही प्रकार आमर संपर्क रहू प्रभु आम को साहाय्य करंतु आमीन आसंतु आम माने प्रार्थना करवा हे दयालु परमेश्वर तुमको आम धन्यवाद जनाऊँ प्रभु तुम्हें आज आम को शिक्षा देल उत्तम शिष्य प्रभु को राज्य विषय रे तांकर धारणा कौन रहा दरकार उत्तम शिष्य अन्य सहविश्वासी निजर भाई भौणी सहित तार संपर्क तार व्यवहार तार आचरण कि प्रकार रहा दरकार ए विषय तुम्हें आमको शिक्षा देच प्रभु तुम्हें आम को साहाय्य कर सर्वप्रथमे आम तुम राज्य को अन्वेषण करूँ प्रभु तुम इच्छा अनुसार जीवन काटबू तुम ठारे आम आनंद करूँ सदा सर्वदा तुमरी स्तुति प्रशंसा आराधना करूँ एथि आमको साहाय्य कर प्रभु आम अन्य मानकर विचार न करने अन्यर बाधा विघ्न कारण न होगापाई तुम्हें आम को साहाय्य कर आम अन्य मान को आत्मिक जीवन रे विश्वास जीवन रे तांको बढ़ाइवाई आम जमी सहायक हेबू एथि तुम्हें आम को व्यवहार कर साहाय्य कर अपना भाई को विचार न करी अपना भाई को घृणा न करी अपना भाई को प्रेम करने ताको मध्य विश्वास रे बढ़िया निमंते सहायक होगापाई तुम्हें आम को साहाय्य कर हाँ प्रभु आम अन्य मानकर आशीर्वाद कारण होगापाई तुम्हें साहाय्य कर आम मैंने अन्य मानकर उन्नतिर कारण होगापाई तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आम द्वारा अन्य मैंने आशीर्वाद पाइबा आम को तुम्हें साहाय्य कर जदि कौन सी विषय आम ठारे अच्छी प्रभु आम द्वारा अन्य मैंने बाधा प्राप्त होती से विषय को जानी परित्याग करने तुम्हें आम को साहाय्य कर आ प्रभु आमर जो विश्वास अच्छी खाइबा विषय हो पीवा विषय हो प्रत्येक विषय रे जो विश्वास आमर अच्छी से विश्वास सहित दृढ़ता सह कार्य करने आमको साहाय्य कर हाँ प्रभु आम द्वारा अन्य माने आत्मिक जीवन रे बढ़ियापाई आशीर्वाद पाइबापाई तुम्हें आम मान को व्यवहार कर उत्तम शिष्य है प्रभु तुम नाम को ये जगत में महिमान्वित करने आम समस्त तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना शुणी उत्तर देच प्रभु धन्यवाद जणे प्रार्थना टी प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमीन।